हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद और जायका में। तो आज हमारे 9 डेज 9 नवरात्रि डिशेस फूड सीरीज का छठा दिन है, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की लजीज सब्जी। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपने इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर करें, कमेंट करें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी बेसन। बेसन इस तरीके से अच्छे से कर लेंगे, मिला लेंगे। और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, आप थोड़ा ज़्यादा बेसन ऐड करें, उसी के हिसाब से मसाले इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे पानी की हेल्प से इसका अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, इसे मिक्स करेंगे और पानी की ज़रूरत होगी हमें तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो थोड़ा और पानी लगा हमें इस बैटर को तैयार करने में। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे तेज़ आंच पे चढ़ाएंगे और लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब मैंने पैन लिया है, इसमें हम रोस्ट करेंगे गरम मसाले। तो 1 से 1.5 चम्मच जीरा ले लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और आधा छोटा चम्मच सौंफ। इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा करके पीस लेंगे। यह है 3 टमाटर, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च, इनका पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने फिर से पैन को गर्म किया है। अब हम इसमें 1 कटोरी के करीब तेल को गर्म करेंगे। उतनी क्वांटिटी ही हमें तेल की लेनी है जिसमें हम जो हम बेसन के टुकड़े करेंगे उसे हम फ्राई कर सकें। तो ये बेसन देखिए हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे पनीर की तरह। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए बेसन के टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसे अलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से फ्राई करना है। बेसन को एक तरफ से करीब 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे, फिर इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से एक गोल्डन सी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से हम और भी बेसन के टुकड़े हैं उन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे आप इस तरह से भी सिर्फ फ्राई करके भी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि ये पहले पक चुका है इसीलिए हम इसे तेज़ आंच पे फ्राई कर रहे हैं, इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब ये बेसन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और अब हमने फिर से पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लिया। उसमें मैंने जीरा डाला, हींग डाला, अब ये पिसे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे हम तेज़ आंच पर ही, जब तक इसका पानी थोड़ा सा सूख ना जाए तब तक हम इसे भुनेंगे। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। अब ये मसाले अच्छे से भुन गए तो हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। 2-4 बार चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी मैंने क्रश करके डाल दिया इसे। फिर से हम सभी मसालों के साथ कसूरी मेथी को मिक्स करेंगे।
2 से 3 बार चलाते हुए हम इस तरीके से इसे भून लेंगे अच्छे से। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे गरम मसाले जो हमने पीसे थे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3-4 उबाल हम इसमें आने देंगे। बीच बीच में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला गाढ़ा होकर नीचे बैठ गया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, ये अच्छी तरह से पक गया है। हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो बेसन के टुकड़ों को फ्राई किया है उसे। ग्रेवी में सारे बेसन के टुकड़ों को एक बार ना डालें क्योंकि ये एक बार डालने से वो सारी ग्रेवी को सोख लेगा, तो जब आप इसे खाएंगे तभी ग्रेवी को गर्म करके इसमें ऐड करें बेसन के टुकड़ों को। तो आप इस सब्ज़ी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।